आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें हमें क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ना है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना है और पक्षी विहार के बारे में पढ़ना है। आपके सामने दो इमेजेस हैं। पहले में आप लोगों को बताया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, दूसरी जो इमेज है उसमें आपको पक्षी विहार के बारे में बताया गया है। पहले ये लिखा है वन संरक्षण अधिनियम। ये कब आया था हमारा? ये हमारा आया था 1980 में। ठीक है, ये क्या रहता है? ये वन जीव रहते हैं जो हमारी, उनके रक्षा के लिए आया था ये। दूसरा हमारा आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? ये आपका 1972 में पारित हुआ था। ये होता है हमारे अभ्यारण्य के लिए और राष्ट्रीय उद्यान के लिए। दूसरी बात है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, जो यूपी में कुल कितनी संख्या में राष्ट्रीय पार्क हैं? ये हमारा एक ही है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसका स्थान कहाँ पे है? ये है हमारा लखीमपुर खीरी में। विशेष क्या है इसमें? यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में स्थापित हुआ। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कानूनी आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित। जैसा आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पार्क रहते हैं उसमें क्या आते हैं? हमारे बाघ और गैंडा आते हैं और बहुत सारे जानवर आते हैं। इसी में अगर आपके छोटे क्षेत्र में अगर बाघ रह रहे हों तो उसके लिए हमने एक अलग व्यवस्था की है, टाइगर रिजर्व बनाए हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। दोस्तों, अब पढ़ते हैं हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य। कुल कितनी संख्या है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य की? ये है हमारी 12 संख्या जो हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका स्थान कहाँ है? चंदौली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1957 में। विशेष क्या है इसमें? यूपी का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या था? चंद्रप्रभा था ये आपका। और कहाँ है आपका? चंदौली में है। दूसरा है हमारा किशनपुर अभ्यारण्य। इसका स्थापना कहाँ हुई थी आपकी? लखीमपुर खीरी में हुई थी और 1972 में हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा तीसरा है कतरनिया घाट अभ्यारण्य। स्थान है बहराइच में। स्थापना हुई थी 1976 में। चौथा है हमारा रानीपुर अभ्यारण्य। इसका स्थान है आपका चित्रकूट और बांदा में। स्थापना हुई थी आपकी 1977 में। पांचवा है महावीर स्वामी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी आपकी ललितपुर में। स्थापना है 1977 में। विशेष क्या है इसमें? यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा क्या हो गया है आपका? और सबसे छोटा हमारा ये है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा है हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा है हमारा सबसे बड़ा है हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा है हमारा क्या? महावीर स्वामी। छठा है हमारा चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना आगरा में और इटावा में हुई थी। स्थापना है आपका 1979 में। ये घड़ियाल के लिए फेमस है। सातवां है आपका कैमूर अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है इसका? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। आठवां है हमारा हस्तिनापुर अभ्यारण्य। स्थान है इसका मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा। स्थापना हुई थी इसकी 1986 में। विशेष क्या है इसमें? ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे है हमारा 9वां सोहागीर वारवा अभ्यारण्य।
स्थापना हुई थी इसकी 1987 में। स्थान है आपका महाराजगंज। 10वां है सोहिलवा अभ्यारण्य। स्थान है श्रावस्ती और बलरामपुर में। स्थान है 1988। 11वां है हमारा कछुआ अभ्यारण्य। स्थान है इसका वाराणसी। स्थापना हुई थी 1983 में। 12वां है पीलीभीत अभ्यारण्य। स्थान है पीलीभीत और शाहजहाँपुर में। स्थापना हुई थी 2014 में। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम बाघ अभ्यारण्य। कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? कुल 4 बाघ अभ्यारण्य हैं यूपी में। पहला है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। स्थान है इसका लखीमपुर में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। दूसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसकी स्थान है आपका पीलीभीत और शाहजहाँपुर। स्थापना हुई थी 2014 में। आगे है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसका स्थान है बिजनौर में। स्थापना हुई थी 2012 में। चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। स्थान है चित्रकूट और बांदा। स्थापना हुई थी 2022 में। यूपी का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। आगे देखते हैं पक्षी विहार। पक्षी विहार की संख्या कुल कितनी है? 13 पक्षी विहार हैं। पहला है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार। इसका अन्य नाम क्या हो गया है? ये आया पेपर में, इम्पोर्टेंट है ये। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज का नाम क्या हो गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है इसका? उन्नाव में। स्थापना हुई थी 1984 में। विशेष क्या है इसमें? यूपी का प्रथम पक्षी विहार क्या है हमारा? नवाबगंज पक्षी विहार। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार। इसका स्थान क्या है? रायबरेली। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1987 में। तीसरा है हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार। स्थान है इसका कन्नौज। स्थापना हुई थी 1988 में। विशेष क्या है इसमें? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार। चौथा है हमारा पटना पक्षी विहार। ये है हमारा एटा में। स्थापना हुई थी 1991 में। विशेष क्या है इसमें? यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार क्या है? पटना पक्षी विहार है। 5वां है सांडी पक्षी विहार। स्थान है इसका हरदोई। स्थापना हुई थी 1990 में। छठा है हमारा बखीरा पक्षी विहार। स्थापना है इसकी 1990 में। स्थान है संत कबीर नगर। 5वां एक बार और देख लीजिए दोस्तों। 5वां था सांडी पक्षी विहार, ये था आपका स्थान हरदोई में। स्थापना हुई थी 1990 में। छठा है बखीरा पक्षी विहार। स्थान है आपका संत कबीर नगर में। स्थापना हुई थी 1990 में। 7वां है अखोला पक्षी विहार। यह है आपका स्थान गौतम बुद्ध नगर। स्थापना हुई थी 1990 में। 8वां है समान पक्षी विहार। स्थान है मैनपुरी में। स्थापना हुई थी 1990 में। 9वां है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार। स्थान है गोंडा में। स्थापना हुई थी 1990 में। 10वां है आपका विजय सागर पक्षी विहार। स्थान है इसका महोबा और हमीरपुर में। स्थापना हुई थी 1990 में। 11 है सुरहाताल पक्षी विहार। स्थान है बलिया में। स्थापना हुई थी 1991 में। 12वां है सुर सरोवर पक्षी विहार। स्थान है आगरा में। स्थापना हुई थी 1991 में। 13वां और आखिरी है हमारा बैतीताल पक्षी विहार। इसके जो स्थापना है आपका वो प्रतापगढ़ में हुई थी और 2003 में। अब आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ये स्थल प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले हुए और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल होते हैं। दोस्तों, जो आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व
है हमारे, ये किसके लिए होते हैं? हमारे वनस्पतियों और जीवों, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल होते हैं। और इसका जो आर्द्र भूमि का स्थापना है, मतलब कब से चालू हुई थी? 2 फरवरी 1971 से हुई थी। और इसका ईरान में एक एग्रीमेंट हुआ था 1971 में, और भारत में 1982 में आया था ये। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 20 हैं। उसके बाद यूपी में है 10 है। वर्तमान में भारत में 94 रामसर साइट हैं आपकी। ऊपरी गंगा, पहला है हमारा ऊपरी गंगा नदी, कहाँ है ये? बुलंदशहर में। ये वज्रघाट से नरौरा तक फैला हुआ है और इसे 2005 में राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्या है हमारा? ऊपरी गंगा नदी। कहाँ है ये? आपका बुलंदशहर में। दूसरा है हमारा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये है हमारा उन्नाव में। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है जिसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तीसरा है हमारा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, कहाँ है ये? गोंडा में। यह भी एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है जिसे 2019 में यह दर्जा मिला था। नेक्स्ट है हमारा समान पक्षी अभयारण्य, ये है हमारा मैनपुरी में। यह अभयारण्य अपने विविध पक्षी जीवन के लिए जाना जाता है और इसे 2019 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये है हमारा रायबरेली में। 2019 में रामसर स्थल के रूप में नामित यह प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट है हमारा सांडी पक्षी अभयारण्य, ये है हमारा हरदोई में। यह एक मीठे पानी का दलदली क्षेत्र का है जिसे 2019 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा सरसई नवाब झील, ये है हमारा इटावा में। इस झील को भी 2019 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा सुर सरोवर कीठम झील, ये है हमारा आगरा में। यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि भी है जिसे सन 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा संत कबीर नगर में। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा हैदरपुर वेटलैंड, ये हमारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। यह देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 7वां रामसर स्थल है जिसे 2021 में मान्यता मिली। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है और 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के दौरान बनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ये आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क। इसे 1968 में हमने स्थापित किया था, फिर 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला है और 1987 में इसे क्या है? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दूसरा है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ये हमारा उत्तर प्रदेश का दूसरा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। ये हमारा चंदौली में है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ये हमारा हस्तिनापुर अभयारण्य, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। चौथा है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ये है हमारा पटना पक्षी विहार। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हमारी एटा में। और जो लाख बकोसी पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ है? हमारे कन्नौज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा है हमारा, नवाबगंज पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है? तो जो नवाबगंज है उसका दूसरा नाम हमारा हो चुका है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ये कहाँ है? हमारा उन्नाव में। ये पहला हमारा पक्षी विहार था ये।
और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। जो दुधवा है हमारा वो सबसे बड़ा क्या है, हमारा राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम 2022 में घोषित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 2022 में जो हमारा घोषित किया गया है वो हमारा है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है हमारा? चित्रकूट व वाना में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके ऊपर हम आते हैं, हमारा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? हमारे बिजनौर में। क्वेश्चन 9 है, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? जो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है वो घोषित किया गया था आपका ऊपरी गंगा नदी को। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं हमारे? 10 हैं। और 2005 से पहला वज्रघाट से नरौरा तक। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? जो बखीरा पक्षी विहार है ये है हमारा संत कबीर नगर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में स्थित है और प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? ये है हमारा महावीर स्वामी अभ्यारण्य। चलिए दोस्तों ऊपर अपने ए ऑप्शन देखते हैं। ये है हमारा रानीपुर अभ्यारण्य, ये है हमारा चित्रकूट बांदा में। दूसरा है हमारा कछुआ अभ्यारण्य, ये है हमारा वाराणसी में। तीसरा है हमारा किशनपुर अभ्यारण्य, ये है हमारा लखीमपुर खीरी में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी हमारी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लाख बखोसी पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है किस जिले में स्थित है? ये है हमारे कन्नौज जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैदरपुर वेटलैंड किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? जो हैदरपुर है वो हमारा है मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान को 2019 में रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सुर सरोवर कीठम झील। ये कहाँ है? हमारा आगरा में है और इसे सन 2020 में हमने घोषित किया था। पर हमने जो 2019 में घोषित किए थे वो है हमारे समान पक्षी अभ्यारण्य सरसई नवाब झील और तीसरा है हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का क्या है? हमारा कथक है। जो लोक नृत्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। इन्हें विभिन्न अवसरों पर इनका आयोजन होता है। दोस्तों जैसे आप ये मैप देख सकते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। इसी अकॉर्डिंग हमारे ब्रज के अलग डांस होते हैं, अवध के अलग डांस होते हैं, पूर्वांचल के अलग होते हैं, बुंदेलखंड के अलग होते हैं और बघेलखंड के अलग होते हैं, जिन्हें हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जो हमारे लोक नृत्य हैं इनका आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता है, जैसे कि फसल कटाई, भगवान की पूजा के लिए, बच्चे के जन्म पर और विवाह पर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? हमारा नौटंकी। ये हमारा लोक कथा प्रदर्शन करता है। हाथरस से उत्पत्ति हुई थी इसकी। प्रेम कहानियाँ ऐतिहासिक घटना या सामाजिक संदेशों पर आधारित है। ढोलक और हारमोनियम के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य चरकुला नृत्य। इसमें महिला अपने सिर पर एक भारी बहुस्तरीय लकड़ी
के ढांचे को संतुलित करती हैं, जिस पर 108 जलते हुए दीपक रखे होते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रास नृत्य। इसे हम रासलीला भी कहते हैं। भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच एक दिव्य प्रेम और नृत्य का प्रतीक है। रास नृत्य में कृष्ण जी मध्य से बांसुरी बजाते हैं और गोपियाँ एक घेरे में नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है मयूर नृत्य। यह नृत्य राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से प्रेरित है। इसमें नर्तक मोर के पंखों से बने विशेष परिधान पहनकर नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण राधा को प्रसन्न करने के लिए मोर का रूप धारण करके नाचते थे। नेक्स्ट है हमारा झूला नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से सावन के महीने में किया जाता है। मंदिरों में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं और पुरुष पारंपरिक गीतों पर झूलते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा घड़ा नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर कई घड़े रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। यह ब्रज क्षेत्र का एक और लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा कीर्तन नृत्य। कीर्तन ईश्वर या देवता की स्तुति में उनके नामों, गुणों और लीलाओं का संगीतमय गुणगान है। नेक्स्ट है हमारे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। पहला है हमारा ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र के जन्म जैसे खुशी के अवसरों पर किया जाता है। इसमें कलाकार अपने सिर पर रंगीन कागजों और बांस से बना एक मंदिर नुमा ढांचा रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राई नृत्य। यह बुंदेलखंड का एक अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका नाम राई सरसों का दाना शब्द से लिया गया है, क्योंकि नर्तकियां थाली में राई के दानों की तरह तेजी से घूमते हैं। यह नृत्य विवाह, अच्छी फसल और राजाओं की युद्ध में जीत जैसे जश्न के मौके पर किया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा पाई डंडा या दीवारी नृत्य। बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य कहते हैं इसे। यह नृत्य शौर्य और वीरता का प्रतीक है और दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से अहीर यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण के जीवन से मानी जाती है, जब वे अपनी ग्वाला मित्रों के साथ लाठियों से छद्म युद्ध करते थे। नेक्स्ट है हमारा धुरिया नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कनारा। यह धोबी समुदाय का एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है, जो विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बधाई नृत्य। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह नृत्य खुशी के अवसरों जैसे जन्म और विवाह पर बधाई देने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में शीतला देवी को धन्यवाद दिया जाता है। घोड़ा नृत्य। इस नृत्य में नर्तकी लकड़ी के बने घोड़े के ढांचे को अपने चारों ओर बांधकर नृत्य करता है। सौरा नृत्य बुंदेलखंड किसान कहार फसल कटाई पर होता है ये। अब पढ़ते हैं हम अवध के लोक नृत्य। पहला है हमारा ढेड़िया नृत्य। यह अवध क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनोखा लोक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में यह नृत्य किया गया था। यह नृत्य अक्सर दशहरे और दीपावली पर किया जाता है।
दूसरा आता है हमारा जोगनी नृत्य। यह नृत्य विशेष रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के वेश में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलाबाजी नृत्य। इसे कच्ची घोड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्तक बांस और रंगीन कागजों से बनी एक नकली घोड़ी को अपनी कमर पर बांधकर नृत्य करता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इसमें वीरता और उल्लास का भाव होता है। नेक्स्ट है हमारा पूर्वांचल के लोक नृत्य। पूर्वांचल के लोक नृत्य में हमारा पहला है छोलिया नृत्य। यह नृत्य मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है, लेकिन पूर्वांचल के राजपूत समुदाय में विवाह के अवसर पर इसका प्रचलन है। यह एक तलवार नृत्य है जिसे नर्तक परंपरागत वेशभूषा में हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विदेशिया नृत्य। यह नृत्य विरह की भावना पर आधारित है। इसे उन पत्नियों द्वारा किया जाता है जिनके पति काम के लिए परदेश चले गए हैं। इस नृत्य के माध्यम से वे अपने अकेलेपन और प्रियतम की याद की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट है हमारा धोबिया नृत्य। यह पूर्वांचल का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनूठा नृत्य है जो विशेष रूप से धोबी समुदाय द्वारा विवाह, संतान, जन्म और अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कहरुआ नृत्य। यह कहार जाति का पारंपरिक नृत्य है जो विवाह, जन्म और त्योहारों जैसे सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कटघोड़वा नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक बांस और रंगीन कागज से बनी एक कृत्रिम घोड़ी को अपनी कमर पर बांधकर अन्य नर्तकों के घेरे के बीच में नृत्य करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नटवरी नृत्य। यह नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरो यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के सम्मान में उनके नटवर रूप की नकल करते हुए किया जाता है। आगे आते हैं हमारे अन्य लोक नृत्य हैं। ये हमारे पहला है हमारा कर्मा नृत्य। ये खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई के अवसर पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चौलरा नृत्य। ये मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल की कामना हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हुड़क्का नाच या हुड़किया बैल। उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो धान रोपाई के दौरान सामूहिक रूप से जुड़ा है। इसमें एक व्यक्ति हुड़क्का नामक डमरू जैसा वाद्य यंत्र को बजाता है। दोस्तों, ये उत्तराखंड है जो हमारा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आता है और वहीं का ये लोकप्रिय नृत्य है। ये आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस के पेपर में भी आ चुका है। ये हमारा नृत्य हुड़क्का नाच या हुड़किया नाच ये कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में होता है ये नृत्य। नेक्स्ट है हमारा कजरी नृत्य। इसका क्षेत्र क्या है? मिर्जापुर और वाराणसी। मिर्जापुर और वाराणसी में ये नृत्य होता है। ये सावन के अवसर पर होता है। सावन और भादो के महीनों में वर्षा ऋतु का स्वागत के लिए होता है। ये महिलाएं कजरी गीत गाते हुए झूम झूम कर नृत्य करती हैं। अब आते हैं हमारे दोस्तों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 जलते हुए दीपक वाला एक पहिया रखकर नृत्य करती हैं? ये है हमारा चरकुला नृत्य। इसमें कितने दीपक जलते हैं? 108 दीपक जलाते हैं। इस नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। क्वेश्चन 2 है, ख्याल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है?
ये हमारे पुत्र के जन्म पर होता है ख्याल नृत्य। और ये कहाँ का नृत्य है? ये बुंदेलखंड का नृत्य है। तीसरा है रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके अवध क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये है हमारा जोगनी नृत्य। फोर्थ है हमारा बुंदेलखंड का डांडिया। किस नृत्य को कहा जाता है जो अहीर समुदाय द्वारा दीपावली पर किया जाता है? ये हमारा पाई डंडा नृत्य। क्वेश्चन 5 है हमारा पूर्वांचल क्षेत्र का कौन सा नृत्य उन पत्नियों की विरह की भावना को दर्शाता है जिनके पति परदेश गए हैं? ये हमारा नृत्य रहता है विदेशीय नृत्य। क्वेश्चन 6 है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रदर्शन कौन सा है जिसकी उत्पत्ति हाथरस से मानी जाती है? ये है हमारा नौटंकी। क्वेश्चन 7 है हमारा बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये है हमारा धूरिया नृत्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मिर्जापुर और सोनभद्र में खरवाड़ जनजाति द्वारा फसल कटाई के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है कर्मा नृत्य। क्वेश्चन 9 है भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवध क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है ढेडिया नृत्य। क्वेश्चन 10 है किस नृत्य में नर्तक हाथ में तलवार और ढाल लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं? ये हमारा छोलिया नृत्य। राजपूतों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। क्वेश्चन नंबर 11 है कच्ची घोड़ी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है कलाबाजी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12 है पूर्वांचल क्षेत्र में धोबी समुदाय द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ये है आपका धोबिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 है पूर्वांचल क्षेत्र में अहीर यादव समुदाय द्वारा भगवान कृष्ण के नटवर रूप की नकल करते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है? ये है आपका नटवरी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आप लोगों को इसका आंसर होमवर्क में देना है हमारा। दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।